12 मई की रात भोपाल में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। शहर की सड़कें शांत थी, लोग अपने अपने घरों के अंदर सो रहे थे। लेकिन उसी रात एक घर की छत के नीचे कुछ ऐसा हुआ जिसने सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। एक लड़की ट्विशा कुछ घंटों पहले तक जिंदा थी, सपने थे, जिंदगी थी, भविष्य था, लेकिन अचानक खबर आई, शी इज नो मोर। बस सिर्फ 4 शब्द, न कोई विस्तार, न कोई वजह, न कोई सवालों का जवाब। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें एक मौत से ज्यादा चर्चा उस मौत के बाद हुए फोन कॉल्स की होने लगी। मौत 12 मई को हुई, 3 दिन बीत गए और 15 मई की रात ठीक 2:36 पर भोपाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। उस दिन भोपाल की अदालत में एक और चीज चल रही थी, एक अग्रिम जमानत की सुनवाई। जमानत मांगने वाली थी ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह। एक ऐसा नाम जो आम नहीं था, क्योंकि वो सामान्य महिला नहीं थी, वो खुद एक पूर्व जज रह चुकी थी। उन्हें कानून की हर चाल पता थी। उन्हें पता था कि शादी को 7 साल पूरे नहीं हुए हैं और बहू की रहस्यमयी मौत है। कानून की नज़रों में उनकी तरफ भी उंगलियां उठ सकती हैं और इसीलिए उन्होंने पहले ही अपना कानूनी कवच पहन लिया। अदालत में बहस शुरू हुई। ट्विशा के परिवार की तरफ से सवाल उठा, जब बेटी की मौत हुई तो हमें सिर्फ इतना क्यों बताया कि वो अब नहीं रही? इतनी बड़ी घटना के बाद में जानकारी क्यों नहीं दी गई? लेकिन जवाब में एक ऐसा हथियार निकला जिसने पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया, कॉल डिटेल और उसके रिकॉर्ड। गिरिबाला सिंह के वकील ने अदालत में रिकॉर्ड रखे और कहा कि देखिए, हमने कई बार कॉल किए थे, हमने संपर्क करने की कोशिश की थी। अदालत ने रिकॉर्ड देखा और आखिरकार गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल गई। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था, क्योंकि अदालत में पेश किए गए वही रिकॉर्ड अब ट्विशा के परिवार के हाथ लग चुके थे। उन्होंने उन कॉल्स को पढ़ना शुरू किया और फिर एक एक नंबर खंगाला जाने लगा और फिर अचानक कुछ ऐसा दिखा जिसने पूरे मामले को हिला कर रख दिया। 12 मई की रात से लेकर 13 मई की शाम तक सुबह 46 कॉल। अब सवाल उठने लगा कि घर में बहू की मौत हुई है तो ये फोन आखिर किसको किए जा रहे हैं? जब जांच हुई तो परिवार का दावा था कि इनमें कुछ बेहद प्रभावशाली लोगों के नंबर मौजूद हैं। कुछ न्यायाधीशों से जुड़े लोग हैं, कुछ डॉक्टर हैं, एक लोकायुक्त अधिकारी है और फिर एक ऐसा नंबर जिसने सबको रोक दिया, सीसीटीवी कैमरा लगाने वाले का नंबर। अब जरा सोचिए, घर में एक मौत हुई है, चारों तरफ शोक होना चाहिए, लोग रो रहे होंगे, लेकिन इसी बीच अगर सीसीटीवी लगाने वाले को फोन किया जाए तो सवाल तो उठेंगे ही। क्या ये महज एक संयोग था या कुछ और? ट्विशा के पिता ने आरोप लगाया, क्या ये कॉल्स जांच को प्रभावित करने के लिए किए गए थे? क्या ये अपनी सुरक्षा का जाल बुना जा रहा था? क्या कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं बल्कि उसके बाद में शुरू हुई रणनीति की है? लेकिन असली कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया। अब एक तरफ आवाज थी गिरिबाला सिंह की, दूसरी तरफ ट्विशा के भाई हर्षित की, जो भारतीय सेना में मेजर है। ये बातचीत अप्रैल महीने की बताई जा रही है, यानी मौत के पहले की। और जैसे जैसे शब्द सामने आते गए, एक एक बात साफ होती गई। इस घर में सब कुछ ठीक नहीं था। रिश्तों में दरारें थी, कड़वाहट थी, सवाल थे और शायद अंदर ही अंदर बहुत कुछ टूट रहा था। ऑडियो सुनने वालों को सबसे ज्यादा झटका इस बात ने दिया कि बातचीत में बहू के लिए जिस तरह के सवाल और शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वो एक सामान्य पारिवारिक बातचीत में कहीं ज्यादा तीखे थे। ट्विशा के पिता ने कहा कि ये सिर्फ ऑडियो नहीं, ये सोच का आईना है। फिर कहानी में एक और मोड़ लिया। जिस छत पर ट्विशा की मौत हुई, पुलिस ने उसे क्राइम सीन मानकर सील कर दिया। लेकिन इसके बाद एक बयान सामने आता है जिसने फिर बहस को छेड़ दिया। बात पौधों की हुई। कहा गया, मेरे पौधे मर जाएंगे। और सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि क्या इस वक्त सबसे बड़ी चिंता इसको पौधों की है और या उस लड़के की मौत की, उस जिसकी जिंदगी खत्म हो गई। और दूसरी तरफ ट्विशा का पति समर्थ अब भी फरार था। दिन गुजरते गए, 1, 2, 3, 9, 10, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। सास अग्रिम जमानत पर बाहर थी, पति गायब था और पुलिस जैसे किसी इंतजार के अंदर बैठी हो। इधर परिवार एम्स के बाहर डटा हुआ था। उन्होंने अंतिम संस्कार तक करने से मना कर दिया, लाश लेने से मना कर दिया। उनका सिर्फ एक सवाल था, पहले इंसाफ फिर विदाई। आज भी सवाल वही खड़े हैं, 46 कॉल आखिर क्यों? उन लोगों से बात
क्यों हुई, पति कहाँ है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रिशा की मौत का सच कभी सामने आएगा? क्या ये फाइल भी धीरे धीरे सिस्टम की धूल में कहीं दब जाएगी? क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक चीज मौत नहीं होती, सबसे खतरनाक होती है मौत के बाद की खामोशी। क्या कहना है आपका, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।